जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर 2024 को है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी में बच्चों की संतान की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है, पूजा की जाती है। इसमें ध्रुव तारे की और बाकी तारों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज की विधि करते हैं शुरू। तो उस पूजा विधि में सबसे पहले हम लोग चौकी ले लेंगे, या फिर जमीन पे करना हो तो जमीन पे कर सकते हैं, नहीं तो चौकी पर लाल कपड़ा बिछा देंगे, लाल या पीला रंग का ही वस्त्र बिछाएं। उसके बाद हम लोग ओही माता का फोटो आपके पास नहीं है तो फिर आप फोन भी रख सकते हैं, और नहीं तो फोटो मिल जाती बाजार में ले लीजिए। गणेश लक्ष्मी भी इसमें बने होते स्थापित होते हैं तो रख लीजिए। उसके बाद मिट्टी का मटका लेते, 2 मटके लिए जाते हैं मिट्टी के। अब इनमें वस्त्र रूपी कलावा लगा देते हैं और स्वास्तिक भी बना लेते हैं। अब इसके बाद इनमें गेहूं भर लेते हैं। इनको खाली नहीं रखना है, 2 मटकी छोटी छोटी लेनी चाहिए, और एक में गेहूं भर लेंगे, एक में हम जल भर लेंगे और इसको स्थापित कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हम पानी भर के यहाँ पे रख रहे हैं, उस तरह से आपको भी रखना है। इसके ऊपर पानी वाला वो मटका भी रखना है। और इस मटके को स्थापित करने के बाद हम लोग यहाँ गेहूं रख लेंगे। गेहूं पर फिर हम लोग दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद अब हम अहोई माता की और सब में तिलक करेंगे और इनको कलावा चढ़ाएंगे। और हरे जो फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं, संगाड़े हैं, सेब हैं, केले रख लीजिए। उसके बाद हम लोग ये शकलकंद से बने हुए गुलगुले भी रखे जाते हैं, बहुत शुभ होते हैं। उसके बाद बतासे भी अहोई माता पर चढ़ाए जाते हैं, तो बतासों को भी रख लो। जितना मिष्ठान है आपके घर में जो भी है जैसा है वो आप लोग रख लीजिए, कोई उसमें जल्दबाजी और दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास अगर साड़ी हो तो साड़ी भी रख लीजिए, साड़ी दान करी जाती है तो साड़ी चढ़ाई जाती है। इसके साथ कुछ दक्षिणा जो भी आपकी क्षमता हो वो क्षमता अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। अब दिया जलाकर आरती कर लेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे आचमन। आचमन को पल्लू के छोर से आचमन करेंगे, जल लोटे में जल लेकर इस तरह से, और माफ़ी मांगेंगे। फिर कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम लोग फिर छत पे जाके तारों की पूजा करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में। तो अहोई माता की ये पूजन विधि के समाप्त होने के बाद अब हम लोग चलेंगे छत पर। और छत पर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह साफ सुथरी जगह पर स्वास्तिक बना लेंगे। आप स्वास्तिक में तारों को देखते हो, यहीं पूजन कर लेंगे, यहाँ टीका कर लेंगे, मिठाई चढ़ा देंगे। अब हाथ में ले लेंगे फूल और दूब। दूब बहुत ज़रूरी शुभ होती है, तारों की जब पूजन करते हैं, अर्घ देते हैं तो दूब ले लेनी चाहिए। और एक हाथ में लोटा ले लें और इसके बाद हम लोग तारों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और इस तरह से अर्घ दें। ये देखिए अर्घ देने की विधि, ये अलग इस तरह से अर्घ दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अर्घ देने के बाद तारों की तरफ हाथ जोड़ लेंगे और प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद जला लेंगे दिया और दिए से करेंगे आरती। और इस तरह से ये व्रत विधि संपूर्ण हो जाएगी। तारों की आरती करने के बाद इस दिए को वहीं छत पे ही रख देना है। और फिर नीचे आके हमें बच्चों को, जैसे करवा चौथ पे टीका किया जाता है पति का, तो आज के दिन अहोई अष्टमी के दिन बच्चों का टीका करिए और उनकी लंबी उम्र की कामना करिए। और इस तरह से अहोई व्रत की जो संपूर्ण विधि मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई है। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करिए और मुझे ऐसा सपोर्ट करिए अपना। और इसी तरह से आपके सामने नई नई जानकारी, नई नई पूजन विधि लाते रहेंगे। और आप सभी को मेरी ओर से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। राधे राधे, जय माता।